Assalamualaikum. So now we are starting limit. The limit of fx as x approaches a equal l. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है अली, ठीक है। अली के बारे पे, अली के जो फ्रेंड्स है, बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है, एक का नाम है अकबर, एक का नाम है बाबर, ठीक है। मैंने अकबर से और बाबर से इंडिविजुअली पूछा कि अली जो है वो कैसा स्टूडेंट है। अकबर ने बोला अच्छा स्टूडेंट है, अली ने कहा बुरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो अली से तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्या ये बात डिफाइंड होगी मेरे लिए कि अली जो है वो अच्छा स्टूडेंट है या बुरा स्टूडेंट है? नहीं, क्योंकि दोनों ही उसके करीबी दोस्त हैं और दोनों, एक अलग कह रहा है, एक दूसरी बात कह रहा है। अगर दोनों कहते कि अच्छा स्टूडेंट है तो मैं सोचती कि हाँ अली शायद अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट्स अलग हैं, दैट्स व्हाई मैं इस बात, मेरे लिए ये बात डिफाइंड ही नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास एक पॉइंट है x, तो x का ये साइड जिसको हम कहते हैं x प्लस, ठीक है, राइट हैंड साइड कह रहा है कि x जो है वो, अच्छा फंक्शन ये रहा, ठीक है, फंक्शन कोई भी है, ठीक है। एक्स का ये साइड कह रहा है कि ये जो है फंक्शन जो है, एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 पर, और एक्स का ये साइड, नेगेटिव साइड, बिल्कुल करीबी नेबरहुड कह रहा है कि ये 2 पर ही है, वो भी यही कह रहा है 2 पर है। तो यानी कि जब ये भी कह रहा है, दोनों के दोनों साइड कह रही है कि ये 2 पर अप्रोच कर रहे हैं, एक्स एक्स की राइट हैंड साइड भी 2 पर अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 पर अप्रोच कर रही है, तो जाहिर सी बात है बीच में जो एक्स है, जो इनके नेबरहुड में ही है, तो वो भी तो 2 पे जाएगा, ठीक है। तो लिमिट में हम बेसिकली देखते हैं कि अगर x अप्रोचेस टू a है, हमें ये फाइंड करना है किसी फंक्शन पर, ये हमें फाइंड करना है, तो हम a पर नहीं देखते, हम देखते हैं कि इसके नेबरहुड क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है एंड राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, और दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों की इंडिविजुअली भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों की लिमिट इक्वल भी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ए के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये सारी कहानी मैंने क्या कही है, इसको हम जरा मजीद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पर फाइंड करो, ठीक है, फंक्शन हमारा जो भी ये है। तो ठीक है, मैंने ये किया कि मैंने 2 की ये साइड देखी, राइट हैंड साइड। 2 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन मुझे 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारा 4 है, ठीक है। तो लेकिन 2 के नेबरहुड में बिल्कुल करीब में वैल्यू कुछ ना कुछ है, विच इज 4, जो कि 4 पर अप्रोच कर रही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, 2.99999 समथिंग, जो भी हो, वो यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, 2.99 नहीं, सॉरी, 2.1111 समथिंग होगा, कुछ भी वैल्यू होगी, वो 4 के ऊपर जा रही है। फिर मैंने 2 का नेगेटिव साइड भी देखा, तो वो भी 4 के ऊपर ही जा रही है, वो भी 4 के ऊपर ही अप्रोच कर रही है, राइट। तो अगर ये भी 4 पे है, ये भी 4 पे है, तो बेशक 2 भी 4 पे ही होगा, तो मेरा आंसर है 4, ठीक है। अच्छा 2 के ऊपर फंक्शन नहीं था,
लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। लिमिट फाइंड करने के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, और दोनों अगर एग्जिस्ट करती हैं तो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन लेते हैं। ओके, सो फंक्शन अब ये है। तो ये इस फंक्शन के मुताबिक मुझे मुझे पूछा गया है कि बताओ टू की पावर सॉरी एक्स अप्रोचेस टू थ्री लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं इसको देख लेती हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री प्लस क्या है। अच्छा, ये तो वैल्यू मैंने लिखी नहीं। यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है। ठीक है। अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री प्लस क्या है इस साइड पर, मतलब तो इस साइड पर ये टू पर जा रहा है, राइट। टू पर जा रहा है, टू पर अप्रोच कर रहा है, तो हम टू लिख देंगे। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मतलब थ्री के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिमिट बन रही है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर है, यहाँ पर वन है, तो दिस इज वन। तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्योंकि इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई x approaches to minus this not equal, that's why limit does not exist। ठीक है, सो ये थी कहानी। अच्छा, अब अगर हमें इंटरवल पे फाइंड करना हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जाहिर सी बात है हमारी डेफिनेशन के मुताबिक फुलफिल ही नहीं हो रहा। मतलब अगर मुझे कोई बोल दे यहाँ पे फोर है, यहाँ पर अगर कोई फाइंड करने को बोले, तो राइट हैंड साइड पे तो कोई है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर इंटरवल की फॉर्म में पूछे ना, अगर मुझे पूछ ले कि बताओ कि बताओ इस फंक्शन पे थ्री से फोर तक के इंटरवल में बताओ लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, पूरे पूरे उसमें, तो फिर मैं बोलूंगी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब हर एक पॉइंट पे थ्री पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, फोर पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और इनके बीच में करती है कि नहीं करती। तो देखें, थ्री पर तो सिर्फ ये एक खाली पॉइंट है, लेकिन इसकी राइट हैंड साइड पर लिमिट है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है विच इज टू। ठीक है, तो जब एंड पॉइंट्स होते हैं ना, जो एंड पॉइंट्स इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स, मतलब ये जो इंटरवल है, द थ्री इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। ये जो इंटरवल है, इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर हमें अगर पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो हम बोलेंगे करती है, क्योंकि हम सिर्फ एक साइड देख रहे होते हैं जब इंटरवल की बात आती है। फोर की जो लिमिट है वो बेसिकली इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल है। हमें राइट हैंड साइड की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, इंटरवल के अंदर ही नहीं है। ठीक है, और विच इज टू। नहीं, टू नहीं है, होगी समथिंग थ्री पर है। ठीक है, और लिमिट थ्री के ऊपर क्या है, तो लिमिट थ्री के ऊपर जो है वो उसकी नेगेटिव साइड, सॉरी प्लस साइड लेंगे। प्लस साइड कहाँ पर जा रही है, टू पर जा रही है, तो ये भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी 3.5 समथिंग, 3.5 समथिंग पे भी कोई ना कोई लिमिट जरूर है। वो तो हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों देखेंगे। ठीक है, प्लस भी देखेंगे और माइनस भी देखेंगे। बीच के सारे नंबर्स पर हम दोनों वैल्यूज देखेंगे, लेकिन जो एंड पॉइंट है उस पर इंटरवल में हम सिर्फ एक साइड देखते हैं। ठीक है, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब हमें गैस करनी है लिमिट। ठीक है,
लिमिट को गैस कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है हमें कि एफ एक्स 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिमिट गैस करने का मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए कि जिसपे अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही हो। उस पॉइंट पर हम लिमिट चेक करेंगे कि मतलब आ रही है कि नहीं आ रही, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि जीरो पर नहीं हो रही, तो जीरो पे मैं चेक करती हूँ। तो जीरो के ऊपर चेक करने के लिए जीरो प्लस एंड जीरो माइनस चेक करना होगा कि दोनों इक्वल भी है कि नहीं। तो यहाँ पर वन अपॉन लिमिट पुट करने के बाद इट विल गिव मी इंफिनिटी। ऐसा ही है, और क्योंकि ये पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा बेसिकली। और लिमिट नेगेटिव साइड पुट करने के बाद मुझे फिर से इंफिनिटी मिल रहा है। और 1/x² है, ये भी मुझे इंफिनिटी तो दे रहा है, बट पॉजिटिव ही दे रहा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी कि मेरी जो फाइनल एक्स जीरो के ऊपर जो लिमिट है 1/x² पे, वो पॉजिटिव इंफिनिटी है। ठीक है, बेसिकली ये डज नॉट एग्जिस्ट है। पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हमें लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों की दोनों अगर सेम हो तो हम वही चीज लिख देंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है कि लिमिट इंफिनिटी जो है वो फाइंड करो। तो हमें पता है कि यहाँ पर -3 बेसिकली हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा तो इन्फिनिटी, लेकिन कौन सा वाला इन्फिनिटी है वो पता करना है। तो यहाँ पर -1/0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और ऊपर माइनस -1 है ना, नेगेटिव साइड है। नीचे से हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, और ऊपर जो है वो हमें -1 मिल रहा है। सो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी। जब हम ये करेंगे तो इसमें हमें मिले, इसमें भी सेम चीज है, लेकिन क्योंकि हमें -3 जो है वो नेगेटिव साइड से मिल रहा है, इसलिए ये वाला जो मतलब जीरो होगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और ऊपर तो हमें मिल रहा ही -1 है, तो हमारी जो इन्फिनिटी होगी वो प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं प्लस इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, सो और कौन से क्वेश्चंस हैं? ये अब 2.3 में देखिए ये लॉज है लिमिट्स के। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शंस की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनके सम की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर सम की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि लिमिट इंडिविजुअल की एग्जिस्ट करे, नहीं करे या नहीं करे। ठीक है, मतलब इनवर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस में भी है। स्केलर का भी देख लें। स्केलर बेसिकली ये होता है कि हम सी को जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब कि सी ये स्केलर फंक्शन है। ठीक है, तो इसको अगर एफ एक्स के साथ कोई भी नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो और लिमिट बाहर है, तो हम सी को बाहर रख सकते हैं और लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अलावा रेशोज, मतलब कि रेशो की फॉर्म में हमारा जो जी एक्स है जो डिनोमिनेटर में हो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है। तो आप जाहिर सी बात है वही काम करोगे, पॉजिटिव साइड लोगे जीरो के और फिर नेगेटिव साइड लोगे। पॉजिटिव साइड जब लोगे तो आपका जो मॉड्यूलस एक्स है, मतलब कि
मॉड्यूलस एक्स जो है वो आपका बन जाएगा, आपका आपको पता है कि मतलब जीरो पे ले रहे हैं ना मॉड एक्स, तो आपके पास ये वाली साइड होगी विच इज पॉजिटिव, जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव है सब कुछ, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड सब नेगेटिव नंबर है, माइनस नंबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब हम पॉजिटिव साइड ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स को पॉजिटिव रख रहे हैं, जब नेगेटिव साइड ले रहे हैं जीरो की तो यहाँ पर हम माइनस एक्स रख रहे हैं। ये हमेशा एब्सल्यूट वाले क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, जब भी हम जीरो लिमिट ले रहे होंगे तो एब्सल्यूट वाले फंक्शन में इस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास जीरो के ऊपर वन लिमिट आ गई और यहाँ पर नेगेटिव की वजह से -1 आ गई, तो दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ये देखें, फंक्शन भी बना हुआ है कि यहाँ पर तो हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है, तो दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग कंटिन्यूटी। भाई कंटिन्यूटी में तीन चीजें होती हैं। एक, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए पॉइंट पर। ठीक है, दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा, फंक्शन और लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब मैंने क्या बात की, देखें, मैंने ये बात की कि अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है, तो अच्छा, और ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चेक करती हूँ इसके ऊपर कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो देखें, पहली कंडीशन क्या थी, टू के ऊपर मुझे फाइंड करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो टू के ऊपर क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है? टू के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। टू के ऊपर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये खाली खाली है ये पूरा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो भाई मामला यहीं पे खत्म हो गया। कंटिन्यूटी नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि पहली कंडीशन ही फुलफिल ही नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, अब हम एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। ये हमने एक ग्राफ लिया है, ठीक है, क्या इसके ऊपर कंटिन्यूटी वो है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। तो पहली कंडीशन है, थ्री के ऊपर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, थ्री के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यस, फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज टू। टू के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन। ओके, ठीक है, ये बात तो हो गई। क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है थ्री के ऊपर? तो उसको चेक करने के लिए हमें पता है कि हमें चेक करना होता है लिमिट की लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट की राइट हैंड साइड, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1। थ्री की राइट हैंड साइड क्या है, 2। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन एग्जिस्ट करता था, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूस, राइट। अब एक और फंक्शन लेते हैं।
क्या 4 के ऊपर हमें लिमिट देखनी है, तो 4 के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट करता है? यस करता है, 2 है फंक्शन। क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है 4 के ऊपर? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड देखनी होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड पर लिमिट जो है वो 2 ही आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट जो है वो भी 2 ही आ रही है। वाओ, लिमिट डज एग्जिस्ट विच इज 2। लिमिट जो है वो हमारी 4 के ऊपर 2 है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन, क्या लिमिट 4 के ऊपर इक्वल है फंक्शन 4 के ऊपर के? ये भी 2 है, ये भी 2 है। ओ, मतलब ये कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, 3 कंडीशन चेक करनी होती है। एक, फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मतलब कि लिमिट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी हो, इक्वल हो तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तीसरा, लिमिट और फंक्शन दोनों की दोनों उस पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अगर हमें किसी फंक्शन पे बोला जाए कि इंटरवल पे फाइंड करो, ठीक है, मतलब कि, नहीं चलिए कुछ और बनाते हैं। अगर हमें बोला जाए कि इस इंटरवल पे फाइंड करो लिमिट 3 से, 3 से 4, लिमिट क्या, कंटिन्यूटी। तो देखिए, इस इंटरवल पे कंटिन्यूटी मतलब कि पूरे के पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 के ऊपर, 3 है तो एंड पॉइंट, ठीक है, 3 भी एंड पॉइंट है, 4 भी एंड पॉइंट है। जिस तरह से लिमिट पे हम इंटरवल पे चेक कर रहे होते थे वैसे ही करेंगे, कि मतलब इंटरवल में जब चेकिंग कर रहे होते हैं ना कंटिन्यूटी की, तो राइट हैंड साइड को हम वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉइंट पे, मतलब 4 यहाँ पर एंड पॉइंट है, ठीक है, 4 यहाँ पर एंड पॉइंट है, 4 की राइट हैंड साइड तो लिमिट ही नहीं है, यहाँ पर है लिमिट। तो हम इसकी लिमिट को, 4 की लिमिट को इक्वल कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पे। हमें राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है जब इंटरवल की बात कर रहे हो। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर 3 से 4 पूरा का पूरा इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे लो फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल भी होंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी।
अब ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर देखें, -4 के ऊपर अगर मुझे कोई बोले कि लिमिट चेक करो, तो -4 के ऊपर देखें, -4 के ऊपर -4 की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट भी कर रही हैं, और कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, 0 1 2 3 4, 4 के ऊपर, +4 के ऊपर, ठीक है। तो ये लिमिट है। अच्छा, मुझे अगर बोले कोई -3 पर चेक करो, तो देखो -3 पर तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन -3 के पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड जो है वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर जा रहा है, और वो है 1 2 3 4 5 6, 6 पर जा रहा है तकरीबन, ठीक है। और अच्छा, अब अगर मुझे कोई बोले कि 4 के ऊपर चेक करो, तो 4 के ऊपर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। ये बेसिकली ऑसिलेशन हुई हुई है, समझ नहीं आ रहा है, ये देखिए गुडमुड हुआ हुआ है, क्लियर नहीं है मुझे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि 4 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, तो आई विल से कि 4 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। 5 के ऊपर भी सेम चीज है, 5 के ऊपर एक्स एक्सिस के 5 के ऊपर राइट हैंड साइड तो मुझे पता चल रहा है, हाँ भाई ये तो कोई कोई पॉइंट है, 1 2 3 4, नहीं, 1 2 3, 3 है, 3, 5 के ऊपर 3, राइट हैंड साइड पे 5 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑसिलेशन हुई भी है, समझ ही नहीं आ रहा पता नहीं क्या है, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर रही, तो यानी कि 5 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सब भी चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का हम ये देखते हैं। ये जो 2 के ऊपर, 2 के पॉइंट के ऊपर मुझे देखनी हो अगर, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 के ऊपर, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू है 3, ये रही फंक्शन की वैल्यू। ये खाली जो ये जो एम्प्टी सर्कल है, वो बेसिकली शो करता है कि एक्सक्लूडेड है वैल्यू, कुछ है नहीं, पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिल्ड है, तो यानी कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है, विच इज तकरीबन 3, 3 है ना, ये 3 है, फंक्शन की वैल्यू तो 3 है, मतलब कि अगर मुझसे कोई पूछे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो वो तो 3 है। अब मुझसे अगर पूछे कोई कि लिमिट की वैल्यू क्या है, तो मुझे पता है कि लिमिट के लिए मुझे चेक करनी पड़ेगी, लिमिट के ऊपर मुझे चेक करनी पड़ेगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, और दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी जो लिमिट की लेफ्ट हैंड साइड है, उस पर तो वैल्यू आ रही है 1, और लिमिट की 2 प्लस इसका नेबरहुड राइट हैंड साइड पर जो है वो तो आ रहा है तकरीबन 3। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट इक्वल, सो लिमिट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट 2 पर नहीं करती। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ पूछना हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल एग्जाम्पटोड, वर्टिकल एग्जाम्पटोड बेसिकली देखें, वर्टिकली इनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड वैल्यूज होती हैं पूरी की पूरी लाइन पर, ठीक है, ये नहीं 1 पॉइंट 2 पॉइंट, पूरी लाइन जो है वो अनडिफाइंड होती है, दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एग्जाम्पटोड, ठीक है। सो 1/x पर हमें वर्टिकल एग्जाम्पटोड मिलता है, बेसिकली पूरी लाइन पर इस तरह से वर्टिकली इन इंफिनिटी मिलती है, दिस इज वर्टिकल एग्जाम्पटोड। वर्टिकल एग्जाम्पटोड पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, आप चाहें तो चेक कर लें, ठीक है। और 1/x है ना, 1/x होता है बेसिकली, 1/x पर वर्टिकल एग्जाम्पटोड होता है, ये जो ग्राफ बना हुआ है 1/x का बना हुआ है। तो हमने जब इसके ऊपर पॉजिटिव लिमिट चेक करी, तो हमारे पास
पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, जब नेगेटिव चेक करी तो माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो हमारे पास यानी कि जीरो के ऊपर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस, मतलब एक जगह पे नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है, एक जगह पे पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है, तो हमारे पास जो कंक्लूजन होगा वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर दोनों जगह सेम होती ना, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे प्लस होता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस इन्फिनिटी। लेकिन प्लस इन्फिनिटी भी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हमें लिखना होता है उसके साथ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस साइन लगाना होता है। यहाँ पर तो दोनों अलग थी। ठीक है, अच्छा ये 1/x², ये जो हम कर रहे थे, इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।